हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे स्टेट में यानी उत्तराखंड में आपको की भर्तियां आती ही रहती हैं। और ज़्यादातर जो हमारे उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स होते हैं जो जनरल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स पे उनका खासकर फोकस होता है। तो दोस्तों, आपको उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो है सेंट्रल लेवल की आपको सेंट्रल लेवल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपको एसएससी वगैरह के हो गए, आपके फॉर्म आते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया और एसएससी आपका। उसके अलावा दोस्तों सेंट्रल लेवल पे आपके काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्म आते हैं जो हर साल, क्योंकि आपने देखा होगा केंद्रीय यानी सेंट्रल स्तर पर जो आपकी लगातार भर्तियां आती रहती हैं। कभी आपके कोस्ट गार्ड के फॉर्म आते हैं, कभी आपके फोर्सेस से रिलेटेड फॉर्म आते हैं। तो सेंट्रल लेवल के जो फॉर्म आते हैं उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर आपके एज लिमिट यानी लिमिटेड एज वाले उसमें फॉर्म आते हैं। यानी 18 से 25, 18 से 23, 18 से 22 या 18 से 28 वाले आपके ज़्यादातर फॉर्म आते हैं। जैसे आईटीबीपी के भी आते हैं उसमें, और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि के फॉर्म आते रहते हैं। तो क्योंकि जब आपकी एज कम होती है तो आपको स्टार्टिंग से उन फॉर्म्स में ज़रूर ट्राई मारना चाहिए जो आपके सेंट्रल लेवल के फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार आपकी एज चली गई तो आपके सेंट्रल लेवल के फॉर्म भरने फिर आपके ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। और स्टेट वाले में थोड़ा सा कुछ फॉर्म ऐसे आते हैं जैसे वीडियो वगैरह के हो गए जिसमें आपकी एज काफ़ी महंगी होती है। तो फिर आप स्टेट वालों में ट्राई तो करते ही हैं, साथ साथ आप सेंट्रल लेवल की जो भर्तियाँ आती हैं उनमें ज़रूर ट्राई करिए, मतलब किया कीजिएगा आप। क्योंकि देखिए जीएस जो आप पढ़ते हैं वो सेंट्रल लेवल के भी आपके काम आएगी। मैथ रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं वो आपके सेंट्रल लेवल में भी आएगी, ठीक है। और इसी के साथ कुछ सब्जेक्ट हमारे कॉमन हो जाते हैं, तो इसलिए हम अगर आ, साथ में लेके चले तो कर सकते हैं हम। क्या पता किसी का सेंट्रल लेवल के किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए सेंट्रल लेवल के जो फॉर्म आते हैं वो आप ज़रूर भरा कीजिए, ठीक है। क्योंकि सरकारी ये इसकी साइट है, साइट यहाँ पे लिखी हुई है, इस पर आप हमेशा चेक किया कीजिएगा कि सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कौन कौन से फॉर्म आ रखे हैं। तो अभी मैं चेक कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक भर्ती देखने को मिली है जो आपकी रेलवे आरआरबी है, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ग्रुप डी एग्ज़ाम का है। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपका आ गया था 23 जनवरी 2025 को। लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिल करने की है 22 फरवरी 2025, ठीक है। तो 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी होगी, ठीक है। करेक्शन की डेट जो आपकी होगी वो 25 फरवरी से 6 मार्च तक हो जाएगी। और आरआरबी का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम ये है इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कुछ टाइम बाद। और एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम होने के कुछ टाइम पहले साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ीस की हम बात करें तो 500 रुपये इसमें फ़ीस हो जाती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इसी के साथ इसमें एससी, एसटी, पीएच और ईबीसी की 250 है। और ऑल कैटेगरी जो फीमेल होती हैं उनकी 250 उसमें फ़ीस हो जाती है। तो ये आपकी फ़ीस से रिलेटेड बात हो जाती है। इसी के अलावा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन ये आया है इसमें आपकी एज लिमिट दी गई है। मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 36 साल है। यानी 18 से 36 साल के बीच के जो भी हमारे एस्पिरेंट्स होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि मिनिमम एज इसमें 18 मांगी गई है और मैक्सिमम आपकी 36 है। और एक एक 25 को आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 36 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें पदों की बात करते हैं दोस्तों। जो जैसा आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक खास बात ये होती है कि उनमें पदों की संख्या काफ़ी रहती है। क्योंकि वो सेंट्रल लेवल के होते हैं इसलिए इसमें पद काफ़ी होते हैं। उसी तरह से आपके जो इसमें पद हैं रेलवे के ग्रुप डी के इस एग्ज़ाम में आपके 32,438, ठीक है। 32,438 पद हैं इसमें आरआरबी में ग्रुप डी के। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है आपका क्लास 10th यानी जो हाई स्कूल है वो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इंडिया में आपने कहीं से भी किया हो। उसके अलावा इसमें फिजिकल है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी गई है। मेल के लिए ये मांगा गया है कि कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg, वेट फॉर अ डिस्टेंट 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड, ठीक है। ओनली फॉर वन चांस, इसमें केवल आपको एक चांस दिया जाएगा, 3 चांस नहीं दिए जाएंगे आपको। पहले ही उसमें ये कंप्लीट करना होगा
कि आपको 35 किलोग्राम का एक कैरी बैग आपको लिफ्ट करना है और उसको 100 मीटर की डिस्टेंस तक पहुंचाना है 2 मिनट में। साथ ही साथ आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट और 15 सेकंड में। तो ये मेल के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए जो बताया गया है यहाँ पर कि फीमेल जो है शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर रनिंग इन 5 मिनट 14 सेकेंड। तो दोनों के लिए सेम है, केवल जो फीमेल है उनके पास जो वेट लिफ्ट का बैग हो जाएगा वो 20 kg का हो जाएगा और वो उनको 100 मीटर करनी है 2 मिनट में। इसी के साथ रेस 1000 मीटर है और टाइमिंग उनका बढ़ा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकेंड और इसमें भी आपको एक चांस मिलेगा। ठीक है, तो पदों की संख्या, फीस और आपका फिजिकल किस तरीके से होगा, क्लास 10th यहाँ पे मांगा गया है, तो इसको जो भरना चाहता है वो भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आरआरबी लेवल 1 की वैकेंसीज़ हैं 2025 की जो आई हुई हैं, जोन वाइज वैकेंसीज आप दे सकते हैं। जयपुर में आपकी टोटल हैं 1433, प्रयागराज हो गया आपका 2020, हुबली में 503, जबलपुर में 1614, भुवनेश्वर 964, बिलासपुर आपका यानी छत्तीसगढ़ में हो जाता है 1337, दिल्ली में आपका 4785 है, चेन्नई में 2694, गोरखपुर में है 1370, गुवाहाटी जो आपका असम में है वहाँ पे आपका 2048, कोलकाता में आपका दो टाइप का है, एक ईआर है और एक एसईआर है। तो 1817 आपकी ईआर में है और एसईआर में आपका 1044 है, यानी ईस्ट रेलवे में आपका 1817 और सेंट्रल ईस्ट रेलवे में आपका 1044 है। मुंबई में आपके दो हैं, एक वेस्ट रेलवे है उसमें आपका 4672 है, सेंट्रल रेलवे में आपका 3244 है, हाजीपुर में आपका 1251 और सुचिंद्राबाद लिखा हुआ आई थिंक 1642 इसमें है। तो जोन वाइज जो वैकेंसीज आपको इसमें बता दी गई हैं कि कितनी कितनी आपकी वैकेंसीज हो जाती है। लास्ट डेट इसकी है आपकी 22/2/25 भरने की और 24/2/25 आपकी फ़ीस पे करने की। ठीक है, तो 10th पास मांगा गया है तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अन्य वैकेंसीज हम देखें तो इसमें कोस्ट गार्ड की भी आ रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी भर्ती है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी ब्रांच रिक्रूटमेंट 2025। तो ये फॉर्म आपका 11 फरवरी 2025 से भरना स्टार्ट होगा और ये आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन हो गया आपकी 25 फरवरी 2025 और इसका एग्ज़ाम डेट अप्रैल में दिया गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 इसमें फ़ीस है और SC ST के लिए फ़ीस नहीं है इसमें। एज लिमिट इसमें 18 से 22 मांगी गई है, यानी मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 22 होनी चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी जीडी के में 260 पद हैं और 10th + 2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होना चाहिए आपका फिजिक्स या मैथमेटिक्स। ठीक है, या तो आपकी इंटरमीडिएट में फिजिक्स हो या तो आपकी इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स हो, तो आप इसको भर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 40 पद हैं जिसमें आपका क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये इसके पद हैं जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी के 100 पद हैं और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के आपके 16 पद हैं। तो ये भी एक जनरल फॉर्म है, इसको भी आप भर सकते हैं जिसकी एज 18 से 22 के बीच हो। तो इसी तरह से दोस्तों जो आपका सरकारी रिजल्ट.com है, यहाँ पर आपकी सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ आती रहती हैं। मतलब जैसे इस लेटेस्ट जॉब के कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें भर्तियाँ आपकी आती रहती हैं। तो सेंट्रल लेवल की भर्ती आप हमेशा चेक किया कीजिएगा कि कौन कौन सी भर्ती चल रही है सेंट्रल की, तो उसमें आपको अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीएस तो आपकी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए भी आप पढ़ते हैं तो सेंट्रल में भी आ जाएगी, मैथमेटिक्स रीजनिंग में आपकी यहाँ काम आ जाएगी। तो इसलिए इन फॉर्मों को भी आप साथ साथ भरते रहा कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं आपके, तो इनको चेक कर लीजिएगा। जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम देने आप जा सकते हैं। एक अच्छी तैयारी करिएगा क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा इसका सेंटर वगैरह हालांकि दूर पड़ सकता है, इसलिए आप इसको भर सकते हैं। एक देखिए आप CIF SF कांस्टेबल ड्राइवर का भी फॉर्म आ रखा है। तो देखिए भर्ती कोई भी हो दोस्तों, जॉब आज की डे में बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो CISF ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपका ये विज्ञप्ति आई हुई है, ये आपकी 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गई है भरनी
और 4 मार्च 2025 तक आप इसको भर सकते हैं। जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये फ़ीस है इसमें, और SC ST ESM के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। मिनिमम एज इसमें 21 है, यानी मिनिमम आपको 21 होना चाहिए आपकी एज, और मैक्सिमम आपकी एज 27 होनी चाहिए। तो 21 से 27 के बीच या 21 से 27 जिसकी एज होगी वो इस फॉर्म को भर सकता है। कांस्टेबल ड्राइवर के इसमें 845 पद हैं। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसको फीमेल नहीं भर सकती है। आपका क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और दूसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल ऑब्लिक मोटरसाइकिल विद गियर, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपको 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल में या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, या फिर आपका LMB ऑब्लिक मोटरसाइकिल विद गियर। हाइट आपकी 167, चेस्ट आपकी 80 to 85। फिजिकल में आपको 800 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी 3 मिनट 15 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट है जिसमें 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच है जिसमें 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज इतनी है, कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर की आपकी 344 है, कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 116 पद है, ठीक है। जब आप इस साइट पे जाते हैं दोस्तों, तो सबसे नीचे आपको क्या होता है, यहाँ पर आपका डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। तो इसमें से जाके आप क्लिक हियर पे क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पूरा डिटेल्ड एक नोटिफिकेशन होता है, जिसमें आपका सिलेबस भी दिया होता है, एग्ज़ाम डेट कब होगी, पूरा एक विज्ञप्ति टाइप का वो होता है। तो ये आपको हर फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कोई भी आप फॉर्म खोलेंगे ना इसके अंदर सरकारी रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है क्लिक कर सकते हैं विज्ञापन को, और फिर आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में जाके आप अप्लाई ऑनलाइन यानी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हैं आपके फॉर्म जो मैंने आज चेक कर रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जो है सभी लोग इससे परिचित हो पाएँ, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्म आते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्म की डेट चली गई है, तो इसमें फॉर्म ज़रूर आते रहते हैं। तो ये साइट आप ज़रूर हमेशा चेक करते रहिए, मतलब करते रहिए, ताकि इसमें से भी जो आपको फॉर्म आए तो आप उनको भर पाएँ आसानी से। जैसे कि UPSC का भी नोटिफिकेशन आया आपका, ठीक है। तो 22/1/25 से इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट इसकी 11 फरवरी है, और जनरल OBC EWS के लिए इसमें 100 रुपये फ़ीस होती है, बाकी किसी को इसमें फ़ीस नहीं पड़ती है। इसमें आपकी जो करेक्शन की डेट होगी 12 से 18 फरवरी होगी। उसके अलावा 21 से लेकर 32 साल तक के बच्चे इसमें बढ़ सकते हैं। फिर इसमें छूट भी होती है कैटेगरी वाइज, तो अपने अपनी छूटों 5 ईयर या 3 ईयर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें सिविल सर्विसेज के 979 पद हैं, और IFS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इसमें 150 पद हैं। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के पदों के लिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है। थोड़ा IFS के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बैचलर डिग्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इक्विवलेंट। तो इसमें से आपका किसी भी एक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो तब आप इसको भर सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। फिलहाल कि हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो 1 डे एग्ज़ाम की ज़्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम में जल्दी जॉब मिल जाती है, और उससे आपका क्या होता है, एक बैकअप हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज कुछ सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा था, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।